कासगंज के बहुचर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में आरोपियों को विदेशी एनजीओ तक से फंडिंग की बात सामने आने के बाद चंदन गुप्ता के परिवार ने बड़ी आशंकाएं जताई है। चंदन के पिता सुशील गुप्ता ने कहा कि पहले भी उन पर दबाव बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन उन्होंने लड़ाई जारी रखी। देश विदेश के एनजीओ से आरोपियों को मदद मिलने की जानकारी कोर्ट के आदेश से मिली, उसके बाद उन्हें डर सता रहा है। ऐसे एनजीओ की जांच होनी चाहिए। चंदन के पिता सुशील गुप्ता ने कहा कि कासगंज में एक समय कोई वकील केस लड़ने को तैयार नहीं था। कासगंज कोर्ट में केस की सुनवाई के लिए पूरा हुजूम उमड़ता था। केस को खत्म करने का दबाव बनाने की भी कोशिश की जाती थी। हमने फिर केस को कासगंज से एटा ट्रांसफर करवाया। उसके बाद एनआईए कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। उन्होंने कहा कि परिवार में अभी भी डर का माहौल है, बेशक आरोपियों को जेल हुई हो। तो अभी मालूम पड़ा है, जिस दिन बताइए जजमेंट आया उसके दूसरे दिन के हाँ इन लोगों को विदेशों से और अपने देश में बताएं मदद मिल रही थी। हम भी ये सुन करके बड़ा अचंभित हुए हैं और थोड़ा अब डर भी लगने लगा है कि बताइए इन लोगों को इतनी ऐसी जगह से फंडिंग हो रही थी, तो हमारा तो क्या, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। इस तरह का बैकअप उन लोगों को था? कभी आप लोगों को कोई दबाव महसूस हुआ? इतनी लंबी कानूनी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है, उसके बाद फैसला आया, लेकिन इस दरमियान कभी आप लोगों को कोई महसूस हुआ कि आप लोगों के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, आप लोगों को भी अपना विचार बदलने के लिए मोटिवेट करने की, या फिर इस तरीके से बताने की कोशिश हो रही है? हाँ, अब बहुत आया था। अपने ही कुछ जो हिंदू समाज के हैं, कुछ जयद्रथ हैं आया, लेकिन हम उस किसी के दबाव में नहीं झुके, क्योंकि हमें हमारा सिर्फ हमारे बेटे को न्याय मिलना चाहिए था। हम उसके लिए निरंतर लड़ते रहे और उन लोगों के दबाव से हम और मजबूत होते गए। कासगंज से केस भी आप लोगों ने ट्रांसफर कराया था एटा, और उसके पीछे भी क्या कहीं ना कहीं यही कारण थे कि जो आरोपी थे उन लोगों को बचाने के लिए इतने लोग, इतनी संस्थाएं लगी हुई थी कि आपको लगा कि शायद यहाँ पर जो सुनवाई है या कार्रवाई है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाई? हाँ, बिल्कुल यही बात थी, इसीलिए हमने यहाँ से ट्रांसफ़र कराया था, क्योंकि यहाँ संख्या में ये काफ़ी लोग पहुँच जाते थे। इधर हमको कोई वकील भी नहीं मिल रहा था बढ़िया, क्योंकि इसमें एक आरोपी मुनाजिर रफ़ी वकील था पेशे से, तो उसके भय के मारे कोई और दूसरा वकील खड़ा नहीं हो रहा था। साल 2018 में देश में उत्तर प्रदेश का कासगंज सुर्खियों में रहा था। 26 जनवरी के दिन दो पक्षों में झड़प हुई और इस हद तक ये झड़प बढ़ गई कि इसने हिंसा का रूप ले लिया और इस हिंसा में चंदन गुप्ता की मौत हो गई। चंदन गुप्ता हत्याकांड में एनआईए ने 28 लोगों को दोषी माना था। कुछ दिन पहले हत्याकांड में दोषी सलीम ने एनआईए स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया। सलीम के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसी के बाद सलीम व्हीलचेयर पर कोर्ट पहुंचा। एनआईए स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक चंदन गुप्ता हत्याकांड के आरोपियों की मदद के लिए इन एनजीओ से की गई थी फंडिंग। जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, वॉशिंगटन से संचालित इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, लंदन से संचालित साउथ एशिया सॉलिडेरिटी ग्रुप, मुंबई की एनजीओ सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, नई दिल्ली की पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, नई दिल्ली की यूनाइटेड अगेंस्ट हेट एनजीओ और लखनऊ से संचालित रिहाई मंच इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में साल 2018 में गणतंत्र दिवस के मौके पर इलाके में सांप्रदायिक हिंसा फैल गई थी। दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर विश्व हिंदू परिषद, भारतीय विद्यार्थी परिषद और हिंदू युवा वाहिनी की कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। 100 से ज्यादा युवा बाइक पर भगवा ध्वज और तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा निकालने के लिए निकल पड़े थे। इन युवाओं में चंदन गुप्ता का नाम भी शामिल था। जैसे ही ये यात्रा कासगंज के बड्डू नगर पहुंची, कुछ मुस्लिम युवकों ने इसका विरोध किया और दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। ये मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसी ने हिंसा का रूप ले लिया और गोलीबारी तक हुई। इसी हिंसा का शिकार चंदन गुप्ता बन गया और उसको गोली लग गई। TV9 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।